चौथे नंबर का जापक तीसरे में आए, तीसरे वाला दूसरी ऊंचाई पे आए। दूसरे नंबर का जापक अगर यात्रा करता है और अपना उद्देश्य मोघ नहीं, नश्वर नहीं, परमात्मा ही पाना है, इस उद्देश्य से प्रीतिपूर्वक जप करता है, अर्थ सहित जप करता है, गुरु के अनुभव में, प्रभु के अनुभव में एकाकार होने की भावना से जप करता है, तो वो धीरे धीरे उत्तम जापक हो जाएगा। और वह उत्तम जापक, ध्यान दो, उत्तम जापक के सत्संग कीर्तन में अगर 1000 आदमी आए अथवा लाख आदमी आए तो उत्तम जापक की वाणी से लाख के लाख आदमी पुण्यात्मा होने लगेंगे। ये उसकी महिमा है उत्तम जप की। मजदूर दुखी होकर लौट रहे थे, कबीर ने कहा क्या है? बोले आज दानगी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, रोज दिन की नौकरी खोजते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। कभी ने कहा अच्छा भी दोपहर हुई है, भोजन भी कर लो, ये माला ले लेना, जप करना, शाम को तुमको दिन भर के पैसे मिल जाएंगे। मजदूरों ने माला ली, भोजन करके दिन कब हटे, शाम कब होगी, परेशान हो गए। बड़ी मुश्किल से शाम की और सूरज ढला भी तो धूप था। वो मजदूर बोले अच्छा हम जाएं। कबीर जी ने कहा ठीक है, लो पैसे, कल भी आना, 10, 12, 1 बजे भी आ जाओगे तो भोजन मिलेगा और दिन भर की मेहनत भी मिलेगी, केवल राम राम करना है। वो बोलता है महाराज जी आशीर्वाद मत करो, हम पत्थर तोड़ेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन राम राम नहीं हो रहा है। तो ये सत्संग की और उत्तम जापक महापुरुषों की सानिध्यता का महात्म्य है कि आपको न रोटी दी जाती है, न पगार दिया जाता है, न बैठने की सुंदर व्यवस्था दी जाती है, फिर भी हरि नाम कहे बिना आप रह नहीं सकते हैं। घंटों भर पलके बिछाकर बैठते। विवेकानंद कहते थे पहाड़ों के पाप सिर पर हों, लेकिन उत्तम जापक के सत्संग में जाने का अवसर मिल जाए तो पहाड़ों के पाप सिर से गायब हो जाएंगे, अशांत को शांति मिलने लगेगी, अहंकारी का अहंकार घटने लगेगा, चिंतित की चिंताएं मिटने लगेगी, भयभीतों का भय कम होने लगेगा, अब भक्तों को भक्ति मिलने लगेगी और भक्तों की भक्ति में 4 चांद लगने लग जाएंगे अगर उत्तम जापक महापुरुष का सत्संग मिलता है तो। कबीर जी ने कहा तीर्थ नाए एक फल, पुण्य फल होता है, संत मिले फल 4, धर्म अर्थ का मोक्ष। लेकिन सतगुरु के लिए कबीर जी कहते सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का मौत का बाप भी अंत नहीं कर सकता, ऐसा अनंत फल सतगुरुओं के सत्संग में मिलता है। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होकर सोए, होनी हो सो होएगी, अनहोनी ना होए। भगवान नाम जप से आरोग्य, ऐश्वर्य, बल, दीर्घ आयु, ईश्वर दर्शन। अगर आप ईश्वर को सगुण साकार मानते तो समय पाकर उस रूप का दर्शन भी होगा। अगर आप ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं तो आपके हृदय की ग्रंथि का भेदन होकर निर्गुण तत्व का साक्षात्कार होगा। ईश्वर को आप बंसीधर मानते तो उसी रूप में उसका दीदार होगा, और जटाधारी बम्भोला मानते तो उसी रूप में दर्शन होगा। ईश्वर सभी रूपों में प्रकट होने में समर्थ है। आपके चित्त की पवित्रता और एकाग्रता ही चाहिए, बाकी ईश्वर के पास देरी नहीं। जापक के जीवन में 4 बातें जितनी अधिक होती है उतना उसे थोड़े समय में अधिक लाभ मिलता है। कई लोग हैं अपने आश्रम में भी रहते हैं, लेकिन उनकी नियत कुछ और चीज पाने की है तो उनको वो लाभ नहीं हुआ।
जो दूसरे आश्रम में रहने वालों को हो जाता है। जयराम जी की, अरे ये तो आश्रम में रहते, भाई आश्रम में रहते लेकिन आश्रम की फैक्ट्री से नहीं बने, वो कहीं से आए हैं, अपने घर से, अपने वातावरण से आए हैं और उनकी मुरादें और इच्छाएं अगर नेक होती है तो उन्हें बहुत फायदा होता है। मुरादें और इच्छाएं नेक नहीं है, जैसे हैं तैसे ऐसे करके भी आ जाते तो भी सुरेश की नाई चमक जाते हैं, लेकिन और ढंग से आते तो फिर और ढंग का ही मिलता है थोड़ा बहुत। सुरेशानंद इतने सारे चमक रहे हैं और अमेरिका में भारत के संतों को आमंत्रण दिया गया और अपना आश्रम का नाम पहले लिस्ट में था, हम नहीं गए और प्रतिनिधि की जगह पर सुरेश को अमेरिका में भेजा हमने। ये सुरेश जो अभी आपको सुना रहे थे सत्संग, क्या था भूतपूर्व जीवन? पिताजी शराब पीकर फुटपाथ पे पड़े हैं, माँ उसी दुख में मर गई है और दूसरी माँ आई है मौसी छोटी सी, और वो आकर बापू के पास रोई कि बाप तो शराबियों के चक्कर में शराबी होकर पड़ा है, मेरी बहन तो मर गई, मैं छोटी बच्चों को संभालने आई हूँ और ये सुरेश लोफरों की दोस्ती में रात को कहीं भटकता है और दिन को कभी कभार मैं तो मशीन चला चला के 12, 15, 18 रुपया कमाती हूँ, घर का गुजारा पूरा नहीं होता, उसमें से सुरेश पैसे चुरा के ले जाता है। सुरेश खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर, इसी सुरेश की मैं बात कर रहा हूं, इधर आ जा बेटा इधर। और पैसे नहीं हो तो घर के कटोरी बटोरी अथवा कपड़े वपड़े उठा के बेच देता है और स्मोक करता है और क्या क्या करता है। बाप ने और माँ ने कहा कि इससे तू मर जा तो अच्छा है, हमारे घर में पैर न रख। और मेरे को आकर कहा कि आशीर्वाद करो, या तो ये मरे या तो मैं मरूं। मैं क्या, न तू मर न ये मरे। तो बोले बापूजी तुम ले जाओ। मैं क्या, चल भैया। अब वही सुरेश तुम्हारे सामने लाखों रुपया मिलते और दान कर देता है। आज तक तो शायद करोड़ों रुपए इसने उड़ा दिए होंगे सत्कर्म में, अपने लिए नहीं रखता है। सुरेश तो वही का वही है। तो मानना पड़ेगा कि अच्छाई और बुराई के संस्कार सबके अंदर छुपे हैं। अच्छाई जगाने वाला कोई सत्संग मिल जाए तो धन भागी हो जाता है जीवन। ये तो एक सुरेश का निमित्त बना दिया, ऐसे कई छुपे सुरेश हैं अपने पास। जयराम जी की ये तो जाहिर सुरेश को बता दिया, ऐसे कई छुपे सुरेश हैं। कई ऐसे लोग हैं, पहले घर में ऐसा था, पहले दुकान में ऐसा था, पहले मैं ये करता था, अब ये करता था, मैं ये नहीं होता, ऐसा होता है। तो मानना पड़ेगा कि आपके अंदर अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार भी हैं, और उन दोनों के सिर पर पैर रखकर परमात्मा प्रकट कराने वाला सत्संग मिल जाए तो परमात्मा भी आपके हृदय में पूरे का पूरा छुपा है। मैं सुरेश पर इतना राजी नहीं हूं। बापू जी आप नहीं राजी? नहीं, इतना राजी नहीं हूं जितना मुझे राजी ये कर ले। मैं राजी पूरा तब होऊंगा जब सुरेश एक दिन परमात्मा का पूरा साक्षात्कार कर ले। तब तक मैं आधा राजी रहूंगा थोड़ा राजी रहूंगा। जितना परमात्मा पाने की प्यास ज्यादा रहेगी उतना मैं ज्यादा राजी रहूंगा। और परमात्मा को पाना है तो परमात्मा है सत्य स्वरूप। जितना सच्चाई भरा व्यवहार होगा आहा, उतना आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। कई ऐसे लड़के जो सुरेश के बॉस थे, सुरेश उनके अंडर में